तो गाइस अब मैं आपको अपने गांव का टूर कराता हूँ। ये गांव है, यहाँ से ऐसे ऐसे आया करता था मैं, अब निकल चुका है। ये खड़ा गुलशन भाई साहब। तो ऑक्सीजन मिलता है निकी तो पार्टी वार्टी ही चल रही दिखा भाई, पेप्सी वेप्सी मंगा रखी है कोई सी। साइंस लेकर भी मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो बिना समय गवाते हुए हम इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अपने गांव का टूर कराता हूं, लेकिन उससे पहले मैं नहा कर आता हूं। तो ये लिए मैंने तो लिया, अब चलता हूं नहाने के लिए ट्यूबवेल पे। तो गाइस अब मैं आपको अपने गांव का टूर कराता हूं। और आप सोच रहे होंगे टूर कराना है तो घर से बाहर निकले इस तरफ, और मैं घर के अंदर क्यों जा रहा हूं, क्योंकि भाई सूर्य की लाइट जो है नी इस तरफ से ही आ रही है। और अब घर से बाहर भी निकलते हैं। तो अब घर से बाहर निकलता हूं। अब देखो सूर्य की लाइट चेहरे पे नहीं है तो थोड़ा सा कैमरा ठीक काम नहीं करता है। तो अब चलता हूं, आपको गाँव का टूर कराता हूँ। ये वो चौराहा है जहाँ मैं अक्सर खड़ा होता हूँ। और इस चौराहे पे 4 रास्ते हैं। एक रास्ता जा रहा है इस तरफ जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरा रास्ता जा रहा है ये जंगल में, और तीसरा रास्ता भी ये जा रहा है जंगल में, और चौथा रास्ता जा रहा है यहाँ बस्ती में। और ये एक आदमी है, एक बंदा बैठा है जो कि नहाकर आकर बैठा है। और गर्मी इतनी तेज हो रही है कि इसका बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि दोबारा से कपड़े पहन ले। इसका मन ये कर रहा है कि दोबारा से जाकर नहाना है। चलो ये तो इसकी प्रॉब्लम है। अब हम चलते हैं आगे। गांव से बाहर निकलने के बाद ये वाली वो जगह है जहां होली दहन होती है। फागुन में जो होली आती है, दिन भर तो होली की पूजा की जाती है, लेकिन रात में यहाँ होली दहन कर दी जाती है। हमारे गांव में जो होली दहन होती है वो यहीं पे होती है। और ये यहाँ पर हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। ऐसा बताया जाता है कि जब घर मुश्किल से इस गांव में 2-4 घर होंगे तब जाकर इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो आपको इस मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ चप्पल निकाल देता हूँ। तो ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, और यहाँ शिवलिंग है, और यहाँ एक केले का पेड़ है। तो अब चलते हैं मंदिर में अंदर। तो यहाँ सामने देख सकते हो आप, एक छोटा सा शिवलिंग है, और यहाँ गणपति बाबा भी हैं, और यहाँ पर एक घंटी भी है। तो इसी बात पे घंटी बजा देते हैं। और वो सामने देख रहे हो आप, वो नंदी गौ माता है, सॉरी नंदी है, नंदी, हाँ। तो वो सामने नंदी की प्रतिमा बनी हुई है। तो हमारे गांव में सबसे पुराना मंदिर यही है। तो भाई ये मंदिर हमारे गांव का इतना पुराना मंदिर है, उस टाइम पे निर्माण हुआ था इस मंदिर का जब हमारे गांव में 2-4 ही घर बने हुए थे। तो ये मंदिर बहुत पुराना है, और भोलेनाथ शिव भोलेनाथ का मंदिर है ये जो सामने देख रहे हो ना यहाँ पे, ये हमारे गाँव में टावर है जो कि कुछ ही दिन पहले लगा है। उससे पहले हमारे गाँव में ना ही तो नेट था और ना ही अच्छी रेंज आया करती थी, लेकिन अब अच्छा नेट भी है और रेंज भी, सभी के फ़ोन में अब सिग्नल अच्छे आते हैं। और ये एक हमारे गांव का बंदा है जो कि कह रहा है कि मुझे भी वीडियो में लो। तो भाई इसे भी हमने वीडियो में ले लिया। हाय हेलो कर दो चल ठीक है भाई, मिलते हैं। और ये जो सामने देख रहे हो ना आप, ये वाली दुकान, ये परचून की दुकान है, और हमारे गाँव में सबसे पुरानी दुकान यही है। वो बात अलग है कि कुछ दिन पहले, मतलब कि कुछ साल पहले जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे घर वाले मुझे 1-2 रुपए का लालच दे दिया करते थे, और कुछ छोटा मोटा सामान मुझसे इस दुकान पर से मंगवा लिया करते थे। तो मैं भी सामान ले जाकर दे दिया करता था। तो भाई साहब ये हमारे गांव की एक कुटी है। यहाँ पर कुछ साल पहले भंडारा होया करता था, और वो शिवलिंग है वहाँ पर, वहाँ पर शिवलिंग है, वहाँ भी चलेंगे। सबसे पहले यहाँ चप्पल निकाल देते हैं। तो यहाँ एक महाराज रहा करते थे, और काफ़ी दिन पहले जब महाराज रहा करते थे वे भंडारा करते रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर महाराज नहीं है। और ये कुटिया बिल्कुल सूनी है, और ये वे चिमटे हैं, सॉरी चिमटा धूना है, जो महाराज जी यहाँ रहते थे वे धूना लगा रखा था यहाँ। और वो शिवलिंग है सामने, पहले वहाँ शिवलिंग पे चलते हैं, क्योंकि महाराज जी चले गए, भंडारा नहीं होता है, तो यहाँ बस वैसे ही लड़के आ जाते हैं। मैं आज बहुत दिनों में आया हूँ यहाँ पर। ये शिवलिंग है, और ये ऐसा यहाँ का सीन है। यहाँ टेंट वेंट लगा जाया करता था कुछ दिन पहले नहीं, सॉरी कुछ सालों पहले, और यहीं भंडारा हुआ करता था, तो मैं भी आया करता था। ये गाँव है, यहाँ से ऐसे ऐसे आया करता था मैं। भाई यहाँ से महाराज जी तो चले गए, यहाँ बस ये बड़े बड़े पेड़ हैं, और इन पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं ये लड़के। ये भाई साहब यहाँ मोबाइल भी चलाते रहते हैं, और बस ठंडा का मजा लेते हैं। और कुछ लड़के तो यहाँ हैं, और कुछ लड़के और दिखाता हूँ कहाँ बैठे हैं।
वे लड़के हैं वहाँ, इतने दूर से दिख जाएंगे या नहीं, जूम करता हूँ, देखो वे बैठे वहाँ, 1 मिनट देखता हूँ। ये हाँ वे बैठे। अरे भाई इनकी तो पार्टी वार्टी ही चल रही, दिखा भाई, पेप्सी वेप्सी मंगा रखी है कोई सी। चलो ठीक है भाई, कुछ लड़के वहाँ बैठे हैं, मतलब कि महाराज जी तो चलेगा, बस अब गाँव के लड़के बैठते हैं यहाँ। अब पेड़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यहाँ, घनी छाएँ हैं। और ये हमारे गाँव का दूसरा मंदिर है जो बना था सन 1997 में। ये भोलेनाथ, शिव भोलेनाथ का मंदिर है। और ये अंदर हमारे गांव का स्कूल है। ये हमारे गांव में 8वीं तक का स्कूल है, पहली से लेकर 8वीं तक। तो आपको दिखाता हूँ अंदर चल के स्कूल ये हमारा कैसा है। ये यहाँ पर देख रहे हो आप, ये पहली से लेकर यहाँ पर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मतलब कि कहने वाली बात है कि पहली से लेकर 5वीं तक का स्कूल है। और वो सामने देख रहे हो जस्ट बगल में वो 6ठी से लेकर के 8वीं तक का स्कूल है। मतलब कि दोनों आमने सामने एक ही स्कूल कह सकते हो, कहने वाली बात है ये है। लेकिन उस स्कूल में जाने के लिए यहाँ से हमें टीसी कटवानी पड़ती थी, जब जा करके उस स्कूल में हमें देनी पड़ती थी वो टीसी। और फिर हमारा 6ठी में एडमिशन हुआ करता था। तो पहले हम चलते हैं इसी वाले स्कूल पे, 5वीं वाले स्कूल पे। बस दिखाता हूँ कि मैं कहाँ बैठता था, कहाँ हमारी स्कूल वो कमरे थे, वो सब दिखाता हूँ। तो गाइस ये जो खुदाई दिख रही है ना आपको, यहाँ पहले कमरे हुआ करते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कमरे हुआ करते थे। और वो पहली, दूसरी, तीसरी उनकी जगह पे नए नए कमरे बना दिए गए हैं। पहली से लेकर के 5वीं तक की मैंने यहाँ से ही शिक्षा प्राप्त की है। कहने वाली बात है कि पढ़ाई मैंने यहाँ से ही करी है 5वीं तक। ये जो स्कूल है नी, ये जैसा पहले था वैसे का वैसे ही अब है, बिल्कुल कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। 6ठी से लेकर 8वीं तक ऐसे ही है अभी भी भाई। वो वहाँ पर जो है नी, वो जो स्कूल है, वहाँ से मैंने पहली से लेकर 5वीं की जो पढ़ाई की थी ना, वे कमरे इस टाइम फोड़ दिए गए हैं, बर्बाद कर दिए। बर्बाद क्या कह सकते हैं कि उनकी जगह पर नए कमरे बना दिए गए हैं, कहने वाली बात ये है। तो वहाँ तो मैं इतने अच्छे से टूर नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पर मैंने, ये है कक्षा नंबर 6, इसी कमरे में बैठकर मैंने 6ठी की है, 6ठी क्लास कंप्लीट कर लिए, कक्षा नंबर 6 कर लिया है। और फिर इससे बाद में ही मैं यहाँ पर इस कमरे में जैसा पहले थी नहीं, अभी भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से मैंने कक्षा नंबर 7 की है, और यहाँ से ही जस्ट बगल में ही मैंने कक्षा नंबर 8, इस कमरे में बैठकर मैंने कक्षा 8 की पढ़ाई की है। 8वीं तक तो मैंने अपने गांव से ही कर ली थी, लेकिन 9वीं 10वीं करने के लिए मैं शहर गया था। शहर क्या 2-3 किलोमीटर दूर है, टाउन है, वहाँ से जाकर मैंने 9वीं 10वीं की है। डेली साइकिल से ही आना जाना लगा रहता था मेरा। 4वीं और 12वीं करने के लिए मैं मवाने चला गया था, और उस टाइम पे मेरे पे PCM थी, PCM साइंस बोलते हैं जिसे। साइंस लेकर भी मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया, वो इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में बिल्कुल ही एवरेज था। मतलब कि पिछली सीटों पे जाकर बैठता था मैं, पढ़ाई में बचता फिरता था मास्टरों से भी। तो पढ़ाई में मैं एवरेज ही था, इसलिए मैं कुछ उखाड़ नहीं पाया पढ़ाई करके भी। और ये निखिल आ रहा है, और निखिल के साथ ये इसका याडी है। हाँ भाई रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे भाई? फ्रिज का ठंडा पानी पियेंगे। तो गर्मी भी तो बहुत हो रही है, घर चले जाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चल जा घर बैठो, अब मत निकलियो शाम तक घर से बाहर। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ, खाना खाता हूँ। तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और सवेरे से मैंने कुछ खाया भी नहीं। अब आ चुका हूँ मैं वापस अपने घर पे, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो अपनी रसोई में चलते हैं और खाना खाते हैं। खाने में क्या बना हुआ है, और मम्मी है ये, तो अपना भी देखते हैं। ये सब्जी है, सॉरी सब्जी नहीं भाई, ये है चूरमा। तो चूरमा खाएंगे भाई। अब सबसे पहले सब बंद ही कर देते, सबसे पहले चूरमा ही खाएंगे। तो ये सही बात है कि अब चूरमा खाएंगे भाई, खाना खाएंगे बाद में, खाना वाना नहीं खाएंगे, अब चूरमा खाएंगे भाई। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन दोपहरी इतनी हो रही थी, दोपहरी में इतनी गर्मी हो रही थी कि गुलशन भी अपने घर से बाहर नहीं निकला था, अब निकल चुका है। ये खड़ा गुलशन भाई साहब, और ये हमारे मोहल्ले के लड़के हैं। तो गुलशन भाई साहब, दोपहरी में आप कहाँ थे, कुछ बोल के बताओ। मैं जंगल में था। जंगल में क्या कर रहे थे भाई? पेड़ काट रहे थे या पेड़ लगा रहे थे? पेड़ लगा रहे थे। पेड़ लगा रहे थे, ठीक है भाई, पेड़ काटना भी नहीं। और दूसरे नंबर पे कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, और काटना भी नहीं। हमें पेड़ लगाने हैं, जितने ज्यादा पेड़ लगाते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाँ ऑक्सीजन न, कहने का मतलब सही है, बस कहना आ ही नहीं रहे थे से। भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे हम, और अभी बरसात हो जाने दो, जब ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ठीक है नहीं? ठीक है। तो पेड़ लगाने की हम भी कोशिश करेंगे, जिससे कि पर्यावरण में थोड़ी सी हेल्प हमें मिले, सभी को मिले हेल्प, ठीक है नहीं? तो पेड़ सभी लगाना है, सभी को लगाना नहीं। एक बार हाथ उठा के कहते हो लगाना। बिल्कुल। आपको मेरे गांव का टूर कैसा लगा, आप कमेंट करके बताना, अच्छा लगा या बेकार लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।